औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 4.3.3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि हर एटम जो है, हर एलिमेंट का एटम जो है वो सवाए 8th ग्रुप के स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम से कंबाइन होता है, और वो जो कंबाइनिंग फोर्स होती है उसको बॉन्ड कहते हैं। अब ये केमिकल बॉन्ड हमने देखा कि 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड है, यानी जिस तरह वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस तरह ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं उस तरीके की वजह से उसमें 4 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। पहला हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। जो कंबाइनिंग एटम है, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है कंप्लीटली दूसरे एटम को, वो आयंस में चेंज होते हैं और वो जो आयन से अट्रैक्ट करते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। उसके बाद हमने देखा कि समटाइम्स एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं देता, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके शेयर्ड पेयर बना लेते हैं, और वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आज हमारा थर्ड जो है वो बॉन्ड है, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है जिसको हमने थर्ड टाइप का नाम दे दिया, तो इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और ये क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि किसी के साथ कोऑपरेशन करना, कोऑर्डिनेट करना। तो ये कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन जो है वो एक एटम की दूसरे एटम के साथ होती है। वो किस तरह होती है कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो अपने दूसरे एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, शेयर्ड पेयर बना देते हैं, तो ये दोनों के साथ ये पेयर जो है मूव करता है, तो दोनों का जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तो ये दोनों का कंप्लीट हो जाता है और दोनों जो है वो इस शेयर्ड पेयर पे गुजारा करते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि ये जो पेयर होता है वो सिर्फ एक एटम की तरफ से होता है, यानी दूसरा शेयर नहीं करता, बल्कि ये जो शेयर्ड पेयर होता है ये एक ही एटम देता है। तो बजाय ये एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो या तीन तीन हर एटम से शेयर हो, जब एक ही एटम जो है वो पेयर शेयर करेगा तो उसको जो बॉन्ड बनेगा उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को करते हैं तो फर्ज करें ये हमारे दो एटम है ए और बी, जब दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हम लाइन लगाते हैं, डबल कोवेलेंट होता है तो डबल लाइन लगाते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट होता है तो ट्रिपल लाइन लगाते हैं। लेकिन अगर जो है ये अब कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह जो है वो जाहिर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ए बी कोई भी एटम है जनरल, यानी कोई भी एटम यहाँ पर जिसके दरमियान भी बन रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हम फर्ज करें दो और एटम है सी और डी हैं, तो हम जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो उसको इस तरह एरो से जाहिर करेंगे। एरो का मतलब ये है कि इसकी टेल जो है वो उस एटम की तरफ होगी जो इलेक्ट्रॉन का शेयर जो है वो डोनेट कर रहा है, और इसको कहते हैं डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? डोनर। और ये जो एरो का हेड होता है ये उसकी तरफ होता है, उस एटम की तरफ जो पेयर को ले रहा है, यानी ये अपना कुछ नहीं शेयर कर रहा, बल्कि दोनों पेयर अपना भी और उसका शेयर भी दूसरे से ले रहा है। तो ये इसको फिर कहते हैं एक्सेप्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है? एक्सेप्टर। या फिर इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इन दोनों में देखें, दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दोनों के ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं होते, तो इसलिए ये शेयर करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की सूरत में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इसको तो ये होता है, इसको ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इसके पास पड़े हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो बी जो है वो डेफिशिएंट होता है। डेफिशिएंट का मतलब होता है जिसमें कमी हो, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है वो इसके साथ ये हम इसको डी कह लेते हैं ताकि ये डी है, तो ये डी के पास जो है ये इस इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये सी से ले लेता है। तो जो शेयर पेयर देता है उसको डोनर कहते हैं और जो लेता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो इसको जो है एरो हेड के ज़रिए शो करते हैं। एरो हेड उस हेड जो एरो के ज़रिए जो है इसको जाहिर करते हैं, और एरो की जो टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है और एरो का हेड जो होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। जैसे
As defined above, a covalent bond is formed between two atoms when they share valence electron with each other. यानी covalent bond को हमने कैसे सीखा था कि क्या होता है कि जब दोनों एटम जो होते हैं वो अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं. इन सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड में इट इज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है, दैट इलेक्ट्रॉन शेयर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम डू नॉट कम फ्रॉम बोथ बॉन्डिंग एटम, कि वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो दोनों एटम की तरफ से नहीं आते, बल्कि क्या होता है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम, कि उनमें से एक बॉन्डिंग एटम जो है वो देता है. दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. द कोवेलेंट बॉन्ड विच covalent bond in which only one atom donates the shared pair of electron is called coordinate covalent bond or dative bond. यानी ऐसा बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें से शेयर्ड पेयर जो है वो सिर्फ एक एटम की तरफ से आए और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं या फिर डेटिव बॉन्ड कहते हैं. अब देखें कि कोवेलेंट बॉन्ड में और इसमें किस तरह डिफरेंस है. एक डिफरेंस तो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तब वो स्टेबिलिटी के लिए दोनों अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं. लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक डोनर होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी एक में ही कमी होती है, दोनों में कमी नहीं होती, तो वो दूसरा जो है वो पूरे के पूरा पेयर शेयर करता है, अपना हिस्सा नहीं शेयर करता, बल्कि पूरे का पूरा पेयर दोनों तरफ से शेयरिंग जो है वो उसी की होती है. The atom which donates the shared pair of electron is called donor. जो देता है वो डोनर होता है. The atom which accepts the shared pair of electron is called acceptor. वो एक्सेप्टर होता है. And covalent bond acceptor and electron deficient species, वो electron deficient species होती है. इस स्पीशी के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ चुकी हैं. एन एरो रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द डोनर टू द एक्सेप्टर एटम. जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्टेड यानी डायरेक्शन उसकी क्या होती है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, यानी टेल जो है वो डोनर की तरफ होती है और हेड किसकी तरफ होता है, एक्सेप्टर की तरफ होता है. द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड. ये जो ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड होता है इससे बहुत डिफरेंट होता है. Those compounds which have the coordinate covalent bond are known as the coordinate covalent compounds. यानी जो coordinate covalent bond से बनते हैं कंपाउंड, उनको उसी के नाम की मुनासिबत से coordinate covalent compound कहते हैं. अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको दी हुई हैं. अब हम देखेंगे कि क्या क्या एग्जांपल्स आप जो है coordinate covalent bond की यहाँ पर आपकी बुक में दी हुई हैं. पहला है अमोनियम आयन की एग्जांपल दी हुई है. अब अमोनियम आयन क्या होता है, NH4+. ये चूंकि आयन है इसलिए आयन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आयन है NH4. अब NH4 के ऊपर चार्ज है, इसका क्या मतलब है कि हम इसकी जो है पहले इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब आपको इसकी समझ आएगी कि आपको ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनाता है. N जो है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 7. यहाँ पर हम लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 होता है. और ये साथ H के साथ आयन बना हुआ है, तो H का क्या होता है, 1 होता है. यानी इसके जो है 1 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है. तो नाइट्रोजन के हम ये बात एक याद रखें कि जब भी बॉन्ड बनता है तो उसमें इन्वॉल्व कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ वो टेक पार्ट करते हैं, इसलिए हम सिर्फ आउटर मोस्ट को शेयर करेंगे. अब नाइट्रोजन के जो है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड जो होगा उसमें 5 होंगे. इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो चूंकि हम इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं. इसमें 2 जो है वो एक लोन पेयर होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में होते हैं और 3 इसके ऊपर और होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको 3 डेफिशिएंट हैं, तो ये 3 और की ज़रूरत है, यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. तो ये 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ ये जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा. यहाँ पर भी
H के साथ। आज का जो है ये क्रॉस में H के इलेक्ट्रॉन को किया गया है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से NH3 का जो है वो बन जाता है। ये क्या बना देगा, NH3। ये भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन गया, ये भी हाइड्रोजन के साथ और ये भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन गया। और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये वाले, बाकी सब ने बॉन्ड में हिस्सा ले लिया। अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा होता है। अब ये लोन पेयर है, यानी इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जिसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये फौरन से अपना लोन पेयर उसको दे देगा। अब यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास एक और हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन जो है इसका जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है तो क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है, किसी को दे देता है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या बनते हैं, कैटायन बनते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम का आपको पता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होते। तो अब न्यूट्रॉन पहले से नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन। इसलिए हाइड्रोजन के आयन को हम सिर्फ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये हाइड्रोजन आयन इसको कहते हैं, H+ को या तो हाइड्रोजन आयन कहते हैं तो या फिर इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। अब ये इसको क्या है, डेफिशिएंसी है ना उसकी, किसकी, जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो ये जब यहाँ पर इसके पास आएगा, ये कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा कि इसको अपना पेयर दे देगा। ये लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को दे देगा। तो जब ये इसको दे देता है तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन के 3 तो पहले से बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, और अब क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसने लोन पेयर सिर्फ एक स्पीशी ने दिया है। ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। NH3 जो है वो डोनर है, तो इसने क्या किया कि अपना लोन पेयर जो है इस प्रोटॉन को दे दिया, और जब इसने इसको दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि N जो है 3H के साथ तो उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन इस प्रोटॉन के साथ ये बनाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये क्या है, प्रोटॉन है, तो इसमें डेफिशिएंसी नहीं थी, इसके ऑक्टेट कंप्लीट था। लेकिन चूंकि इस पे लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन के एटम के ऊपर, तो ये जहां पर डेफिशिएंट एटम नजर आएगा उसको दे देगा 2 पेयर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये था NH3 है, ये NH3 है। जब इसमें प्रोटॉन जो है वो मिलाया जाता है तो ये बन जाता है NH4 पॉजिटिव, तो ये इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये इन अमोनिया मॉलिक्यूल द नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम। NH3 होता है, 3 से अटैच होता है। देयर इज स्टिल 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद अब एक लोन पेयर यानी अनशेयर्ड पेयर रह गया है, तो वो क्या होगा, ये क्या होगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। रिच का मतलब ऐसे क्या होता है, अमीर, यानी जिसके पास कुछ चीज़ ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, वो रिच होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा हो उसमें वो रिच होता है। तो यहाँ पर ये NH3 क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी थी, और प्रोटॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी थी। द हाइड्रोजन आइटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। Therefore, nitrogen donate this lone pair of electron and the hydrogen ion accept this electron pair forming the ammonium ion. ये अमोनियम आयन बना देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दी हुई है हम उसको देख लेते हैं। एडिशनल कंपाउंड ऑफ NH3 and BCl3।
अब बोरन क्लोराइड और अमोनिया का एडिशनल कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है। अब यहाँ पर देखें, ये बोरॉन के लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। अब ये 3 क्या करेगा, ये तीनों के तीनों जो हैं ये Cl के साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये BCl3 बन जाएंगे। लेकिन क्या है, अब इसके पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये देखें 3 इलेक्ट्रॉन थे और क्लोरीन के 3 के साथ इसने पेयर बना लिया, तो टोटल कितने हो गए, 6। ये देखें 1 2 3 4 5 6। इसको कितने और चाहिए, अभी स्टिल इसको 2 और चाहिए ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ये क्या है, ये वाली जो है वो इलेक्ट्रॉन, यानी इसके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। अब NH3 को देखें, पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि इसके 5 नाइट्रोजन के देखें डॉट में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5 डॉट हैं, जिसमें से एक पेयर की सूरत में और 30 जो है वो बॉन्ड में ऐसा नहीं लेते, और ये 3 जो है बॉन्ड में ऐसा लेते हैं। हाइड्रोजन का क्रॉस में इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये पेयर बना के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर बच जाता है। यानी ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी आ गई। तो ये जो रिच होता है वो क्या करता है, यहाँ पर आके देखें, ये रिच ने ये एरो आपको दिखा रहा है कि इसने जो डेफिशिएंट था उसको दे दिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह ये इसका देखें एरो अब इस तरह लगा हुआ है ना, इसका मतलब है ये इसकी टेल किस तरफ है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी डोनर है, और हेड किस तरफ है, जो एक्सेप्टर है। तो ये इस तरह इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो इस तरह ये जो पूरा कंपाउंड बना इसको क्या कहते हैं, एडिशनल कंपाउंड ऑफ NH3 एंड BCl3। ये थी दोनों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। अब आपको एक टर्म समझाई गई है अगले पेज पे, कौन सी टर्म है, लुईस स्ट्रक्चर। के लुईस स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है। लुईस स्ट्रक्चर जो आपने पीछे सबकी पढ़ी है कि जब क्रॉस और डॉट में आप देते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स को, तो उसको लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। In Lewis structures, unshared non-bonded electrons are shown as dots or cross, and shared pair of electron is shown as lines between atom. An example of Lewis structure of water. Water की Lewis structure क्या होती है, water में क्या होते हैं, H2O इसका फार्मूला होता है, H2O यानी 2 H और 1 O। अब O का ऑक्सीजन का जो है वो 8 है, इसका एटॉमिक नंबर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 फर्स्ट में होंगे और 6 होंगे आउटर मोस्ट में। तो ये देखें 6 बताए हुए हैं, 1 2 3 4 6, 2 लोन पेयर की सूरत में और 2 अलग हैं। अब हाइड्रोजन के इसको क्रॉस की शक्ल में दिखाए हुए, ये लुईस स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं, इसको हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको डॉट्स में और इसको क्रॉस में। अब ये देखें जब ये बॉन्ड बना लेते हैं 2H के साथ, तो ये लोन पेयर तो नहीं ऐसा लेते जो अलग होते हैं। ये देखें ये पेयर, ये शेयर्ड पेयर आगे दोनों, एक H का और एक ऑक्सीजन का, एक H का और एक ऑक्सीजन का, तो ये दूसरे करीब आते हैं और ये दोनों पेयर बन जाता है, तो दोनों को इसका फ़ायदा होता है। अब जो बॉन्ड होते हैं उनको लाइन के ज़रिए ज़ाहिर कर दिया जाता है, और जो लोन पेयर है वो इस तरह, ये शेयर्ड पेयर को लाइन के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, और जो लोन पेयर है उनको डॉट्स की सूरत में। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, ये लुईस स्ट्रक्चर कहलाती है। ये वाटर की लुईस स्ट्रक्चर है। आगे आपको एग्जाम्पल दी हुई है किसकी, ड्रा द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की लुईस स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला H2S है, तो इसका मतलब 2 H और 1 S है। तो सल्फर के जो है वो भी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो है 2 और इसको चाहिए 2 बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह ये भी बनाता है, तो 2 H के साथ बना देगा। जब 2 H के साथ इसने बना दिए, तो H के साथ इसके ये आगे 2 सिंगल लाइन यानी ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, और ये लोन पेयर इसकी शो की, तो ये इसकी लुईस स्ट्रक्चर है। फिर आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है कि ड्रा द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3। NH3 की लुईस स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रा करेंगे, अभी मैंने बताई भी है, ये वाली जो आपको मैंने बताई थी, ये लुईस स्ट्रक्चर है अमोनिया की, ये वाली। ये दोबारा से मैं बना देती हूँ। नाइट्रोजन के जो है ये जो है लुईस स्ट्रक्चर है कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, एक लोन पेयर में एक 3, ये फिर ये 3 H के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ये तो ये क्या बन देते हैं, ये 3 इसके
हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, एक इधर H और ये इसका लोन पेयर। तो ये लुईस स्ट्रक्चर है अमोनिया की, किसकी, NH3 अमोनिया की। ट्राई योरसेल्फ भी हम कर लेते हैं। ये क्या है कि फर्स्ट है विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि ये कोवेलेंट बॉन्ड किस ग्रुप में बनते हैं, नॉन मेटल्स में बनते हैं। तो नॉन मेटल्स जो हैं ये क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बी पार्ट है हाउ इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। अब इसके ग्रुप आप देख लें प्रोडक्ट टेबल में कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो नॉन मेटल पे जो हैं वो मुश्तमिल हैं। बी है हाउ इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of each atom. Second question is how many electrons are shared in a single bond. In a single bond, one electron is shared by each atom. B double bond, in double bond, two electrons are shared by each atom. Third question है draw a dot and cross diagram to show the bonding in each of the following molecule. क्लोरीन में, क्लोरीन के डॉट एंड क्रॉस जो है वो आपने बताना है। तो Cl2 में कैसे होगा, ये हमने पिछली वीडियो में भी किया हुआ है, हम दोबारा से कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है क्लोरीन का। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, लास्ट शेल में कितने हो गए, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कितने हो आगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप लिख लेते हैं कि क्लोरीन के क्या होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, ताकि हमें पता हो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने आगे, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल 7। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। क्लोरीन की 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, 6 और ये 7, इसका 3 जो है वो पेयर में आ जाएंगे। अब यूं कि Cl के साथ ही मिलता है तो हम फिर Cl जो है दूसरे के क्रॉस में शो कर देंगे। ये 2, 4, 6 और ये 7, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में मिल जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, क्लोरीन का 6 और ये क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बन गया, और ये इसके ये आ गया Cl2, ये है। सेकेंड है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो HCl है, Cl का आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कितने होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 7 होते हैं और H का 1 होता है। ये आपको पता, उसी तरह आप लिख लेंगे। जब एग्जाम में आए तो आपने कंप्लीट लिखना होता है, दूसरे को समझाना होता है। आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ H, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, फिर क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 287, हाइड्रोजन की भी लिखनी है 1। तो उसके बाद आप लिखेंगे हाइड्रोजन को, ये Cl के आप इसी तरह जो है, और H के आप जो करें, H का हमने क्रॉस में कर लेंगे, Cl को डॉट में कर लें, इसी तरीके से 3 पेयर में और एक ये, तो ये बन जाएगा H और Cl। इसी तरह इसके लोन पेयर हम शो कर देंगे, तो ये बन जाएगा HCl। थर्ड है क्या है, अमोनिया। अमोनिया का हमने शेयर किया हुआ है, ये देखें, ये है, ये अमोनिया का हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है जो हम पहले जो है वो पिछली वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ये वो पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड में डिस्कस कर चुके हैं और इसकी एग्जांपल भी दे चुके हैं कि पोलर बॉन्ड क्या होते हैं और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। तो ये आगे उसकी एग्जांपल है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो शेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे आ जाता है ट्राई योरसेल्फ। ट्राई योरसेल्फ में क्या है कि कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, ये टेबल आपने कंप्लीट करना है, केमिकल सिंबल भी दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि इसकी लुईस स्ट्रक्चर भी बनानी है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताना है, ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो पोलर कौन से होते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। किस वजह से आ जाता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है वो क्या बनाते हैं, पोलर बॉन्ड बनाते हैं, और जिनका तकरीबन सेम होता है
वो क्या बनाते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि एक जैसे एटम जो होते हैं जब बॉन्ड बनाए तो ज़ाहिर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होता है, यानी सेम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो क्या होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बात भी ध्यान में रखें कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो गया तो फिर वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है। तो 1.7 से कम अगर होगा, 1.7 तक होगा, तो फिर उन्होंने क्या बनाना है, उन्होंने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। अब अमोनिया है तो अमोनिया एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो ये क्या होता है, पोलर बॉन्ड। अब लुईस स्ट्रक्चर पीछे मैंने अभी आपको बताई है, कितनी दफ़ा वो पीछे से आप खुद बना लें, हम ये बता देते हैं यहाँ पर ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो ये है पोलर। H2O ये भी पीछे बुक में आपने पढ़ा है, स्ट्रक्चर आप पीछे बुक से देख के बना लें, ये भी क्या है, पोलर है। HCl क्यों, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका भी पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये भी पोलर है। यानी सारे ये तीनों क्या है, पोलर बॉन्ड बनाएंगे। N2 सेम एटम के दरमियान याद रखें, जब एक ही एटम N और N बनाएगा तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। O2 ये भी सेम है, ये भी नॉन पोलर है। CH4 का मैंने आपको पहले वीडियो के दौरान भी बताया था कि दोनों की जो चारों साइड पे H इसको बैलेंस कर देते हैं और दोनों की H की और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम होती है, तो इसलिए ये जो है नॉन पोलर बॉन्ड, although they are different atoms कार्बन एंड हाइड्रोजन, but due to negligible electronegativity difference it make non polar bond। हाइड्रोजन सेम है तो ये भी नॉन पोलर आएगा। ये PH3 है, ये पोलर है। SO2 भी पोलर है और क्लोरीन जो है वो क्या बनाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड। तो इंशाल्लाह 4.3.5 मेटालिक बॉन्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश